फेज 4 भी खत्म होने वाला है, फेज 5 की डेट आ चुकी है और उसके बाद फेज 6 भी होने वाला है। ठीक है, फेज 6 की डेट भी आपको 15 में मिल जाएगी। काफी सारे मैसेज आ रहे थे कि फेज 5 और फेज 6 के लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कई बार मैं ऑलरेडी डाल भी चुका हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, मगर फिर भी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि मैं एक बार और उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एक ओवरव्यू दे दूं, समरी बता के दे दूं कि ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि फेज 5 और फेज 6 में आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। उसी के साथ मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की या CBT 2 के लिए, तो वो जो है टेक्स्ट बुक का एक अच्छा ऑफर चल रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट खरीद भी लिए हैं, जिसने नहीं खरीदे वो खरीद सकता है। 299 रुपये का पास है यहाँ पे, 299 रुपये का। ठीक है, 299 का यहाँ पे पास है। अगर आप ग्रेट IQ का हमारे चैनल का कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो 10% डिस्काउंट और मिलेगा। ये 270 रुपये का पास हो जाएगा और इसमें 12,000 से भी ऊपर टेस्ट मिल जाएंगे। जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो और भी सारी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी काफ़ी टेस्ट मिलेंगे। तो चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो मैं कुछ आपको पहले वो टॉपिक बता देता हूं जो जनरल अवेयरनेस में रिपीट हो ही रहे हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन आए ना आए मगर इन टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो पहले उसका डिस्कशन करते हैं, फिर करंट अफेयर और स्टैटिक डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन, देखो बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। बार बार गांधी जी के बारे में पूछा रहा है, आंदोलन के बारे में, लॉर्ड और वायसराय में से क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार गवर्नर जनरल से। ठीक है, और कभी कभी या तो कोटेशन आ जाती है कि किसने क्या कहा, करो या मरो का नारा कब दिया, या फिर सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। बिल्कुल अच्छे से करनी है मॉडर्न हिस्ट्री। वैसे तो आपने इतने सारे रिव्यूज देख ही लिए होंगे और आपको पता भी होगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, मगर फिर भी मॉडर्न हिस्ट्री को आप एग्जाम से पहले बहुत अच्छे तरीके से करके जाइए। खास करके गांधीयन एरा और उसके साथ साथ जो लॉर्ड वायसराय और जो कांग्रेस के बारे में था सेशंस वगैरह, उसको अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं। एक फुल फॉर्म आएगी, फुल फॉर्म कोई सी भी आ सकती है, HTML की, कंप्यूटर के वायरस की, कंप्यूटर के लैंग्वेज की, कोई सी भी फुल फॉर्म आ सकती है, HTTP की, मगर फुल फॉर्म पक्का आएगी, हर पेपर में आई है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से फिक्स हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हेडक्वार्टर्स वगैरह पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, कितने मेंबर हैं, ठीक है, WTO का हेड कौन है, WHO का हेड कौन है, लास्ट मेंबर कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर के साथ साथ इंडिया के 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, DRDO, इसरो और बार्क, इसके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। DRDO के फुल फॉर्म कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेड कौन है, इसका पहला हेड कौन था, इससे जो अभी हेड हैं इनसे पहले लास्ट हेड कौन थे, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मिशन से और मिसाइल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स एंड अवार्ड की, तो अवार्ड में आप नोबेल प्राइज, भारत रत्न, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, सबसे पहला किसको मिला था, लास्ट टाइम किसको मिले थे। ठीक है, अभी नोबेल प्राइज की अगर मैं बात करूं तो 2019-20 के दोनों ही करने हैं आपको, कब कब किसको मिला। ठीक है, मैन बुकर प्राइज हो गया, ये सब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ तो स्पोर्ट्स में IPL हो गया, IPL को अच्छे तरीके से कर लो, पर्पल कैप किसको मिली थी। ठीक है, ये सब चीज़ें। एक वर्ल्ड कप जब हुआ था लास्ट टाइम 2019 में, जो इंग्लैंड में हुआ था, उसके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, फाइनल कहाँ पर हुआ था, किसके बीच में हुआ था। तो ये जब आप कर सकते हो, फीफा कहाँ होने वाला है, अगले ओलंपिक वगैरह कहाँ होने वाले हैं, तो स्पोर्ट्स से इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अवार्ड से आपके नोबेल प्राइज, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में क्या चीज़ें आ रही हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब आर्टिकल तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यानी वो जो आपके जैसे कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, और आपके राज्यपाल से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, महाभियोग से, इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं आपकी बुक में, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हाईलाइटेड भी होंगे और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल और सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है, बाकी बेसिक पॉलिटी आ रही है, कुछ ऐसा डीप नहीं आ रहा है। कभी कभी पूछ लेता है कि जॉइंट सेशन जो है वो कौन सा आर्टिकल में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कोई नया पैटर्न कुछ नहीं देखने को मिला है। अगर बात करूँ ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में किसी की बहुत 1-2 शिफ्ट में सिर्फ करेंसी वगैरह आई है, भाई करेंसी कैपिटल कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, राज्यपाल, गवर्नर कुछ नहीं आ रहे हैं।
मोस्टली क्वेश्चन रिवर से आ रहे हैं, रिवर से और माउंटेन से, ठीक है। माउंटेन से आ रहे हैं कि अरावली से क्वेश्चन आ चुके हैं 5-6 क्वेश्चन शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में अरावली से, ठीक है। फिर साउथ में कौन सी नहीं है, साउथ में कौन सी है, साउथ की सबसे ऊंची कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची कौन सी है, इंडिया में सबसे ऊंची कौन सी है, पर्वतमाला, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। रिवर के क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी सारे कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, नील नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, नील नदी पे कौन सी झील है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर करनी है, रिवर्स और माउंटेन, ये ज्योग्राफी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में से दो टॉपिक ऐसे हैं जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, एक बैंक और एक पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। बैंक में आपको याद रखना है बैंक से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन से बैंक का मर्ज कब हुआ था, ठीक है, और आरबीआई कब बना था, एसबीआई कब बना था, नेशनलाइजेशन कब हुआ है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक है। रुपए का जो सिंबल होता है वो किसने दिया था, कौन सी कमेटी ने दिया था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक साथ साथ पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, ये आपको 100% करने पड़ेंगे पेपर से पहले, तभी आपके 40 में से 20 से 25 नंबर पक्के होंगे। अगर आपने ये कर लिया एटलीस्ट 20 नंबर तो आपके मिल जाएंगे अगर ये टॉपिक अच्छे से कर लिए, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। पंचवर्षीय योजना में आपको क्या करना पड़ेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, वो किसके बेस पे थी, मॉडल कौन सा था, इस तरीके से गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो 2012 में जो पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 17 वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार रिपीटेड। आपने रिव्यूज देखे तो आपको पता भी होगा काफ़ी सारे, ठीक है। अब बात करता हूँ साइंस की, तो साइंस में कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं पूछा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि साइंस को ये बचा के रख रहे हैं ग्रुप डी के लिए, और साइंस में एनटीपीसी में थोड़ा इन्होंने हल्का हाथ रखा है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हैं, बेसिक डिजीज से क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार कि बैक्टीरिया की डिजीज कौन सी होती है, वायरस की डिजीज कौन सी होती है, टाइफाइड की डिजीज से होता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा कि टिटनेस जो होता है, टिटनेस वो कौन सी डिजीज से होता है, बैक्टीरिया, वायरस, इनमें से, ठीक है। तो जिसको पता है वो कमेंट करेगा। ऐसा यूनिट आ जाते हैं, ऐसा यूनिट किस किस का क्या होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, ग्लैंड से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटरनल ग्लैंड सबसे बड़ी कौन सी होती है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, साइंस में से कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में तो उसका फायदा नॉर्मलाइजेशन में आपको जरूर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के जो रिपीटेड है, मतलब इसका पैटर्न तो फिक्स है, ये हर शिफ्ट में आए ही आए हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर की और स्टैटिक जीके की। तो देखो स्टैटिक जीके में कोई भी फिक्स नहीं है, किसी शिफ्ट में जनजाति पूछ लेते हैं तो किसी शिफ्ट में डांस पूछ लेते हैं, किसी शिफ्ट में फेस्टिवल पूछ लेते हैं तो किसी शिफ्ट में कुछ और एयरपोर्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ फिक्स नहीं है, मगर हाँ बेसिक सी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये करनी है। अगर आपने ये सब अच्छे तरीके से कर रखा है तो आप डांस के कुछ फॉर्म्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ स्टेडियम्स पढ़ सकते हैं। जनजाति तो खैर क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस है और जनजाति में वो मोस्टली जो है नॉर्थ ईस्ट की साइड की जनजातियाँ पूछ रहा है, ठीक है। करंट अफेयर की अगर बात करूँ तो सभी बच्चों ने बताया था कि 2019 और 2020 की करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है, मगर आप लोग अब 2021 की भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ जो लास्ट शिफ्टें गई थी उसमें 2021 के भी क्वेश्चन आए थे। तो 2021 के आप जैन के जो करंट अफेयर हैं जनवरी के वो भी कर सकते हैं, मगर 2020 और 19 के तो करके जाने ही जाने, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसके आगे चलते हैं, जनरल अवेयरनेस का अगर आपको समझ में आ गया तो रीजनिंग की बात करते हैं। देखो रीजनिंग बेसिक आ रही है, मगर रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अगर आपके कैलकुलेटिव या फिर लेंथी आते हैं तो आपको स्किप करने पड़ेंगे। अगर बात करूँ सबसे पहले टॉपिक की तो सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है या तो बहुत आसान आएगा या फिर आएगा नहीं, या फिर अगर आएगा तो लेंथी आएगा, तो इससे आपको बच के रहना है, थोड़ा सतर्क रहना है इससे, सिटिंग अरेंजमेंट से। अगर इजी आता है तो कर सकते हो, अगर थोड़ा सा लंबा है और अगर ऐसे दे रखा है कि 8 सीट हैं उसमें ऐसे करके बैठे हुए हैं और इनका सबका प्रोफेशनल अलग अलग है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हो अगर टाइम लग रहा है उसमें, ठीक है। अगर ईजी आए तो कर सकते हो, मगर इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। सीरीज नॉर्मल आ रही है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको आप जो है टैकल कर सकते हैं। अगर इजी हो तो कर सकते हैं और अगर हार्ड लगे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। डायरेक्शन, कथन, निष्कर्ष, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे, ब्लड रिलेशन से भी, और कोडिंग डिकोडिंग। बाकी कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे। किसी शिफ्ट में मुश्किल से मुश्किल अभी टोटल ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 2 या 3 शिफ्ट में कैलेंडर के क्वेश्चन आए हैं, 2 या 3 शिफ्ट में डाइस के और क्लॉक के भी 1-2 क्वेश्चन आए, ठीक है। अब किस टाइप के आए हैं कैलेंडर में, इस टाइप के क्वेश्चन, क्लॉक डाइस में इस तरीके के आए हैं कि 3 आपको डाइस दे देंगे यहाँ पे, 3 डाइस इसी तरीके के, और उसमें पूछा जाएगा कि 1 के अपोजिट क्या होगा या 6 के अपोजिट क्या होगा। डाइस में तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। कैलेंडर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 1 जनवरी 2005 को जो है मंडे था, तो बताओ 1 जनवरी
2011 को कौन सा दिन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं कैलेंडर में से, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसने बेसिक्स पढ़ रखा होगा वो कर लेगा, मगर कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मोस्टली शिफ्ट में कैलेंडर से नहीं आया, ना ही डाइस से, ना ही क्लॉक से, बहुत ही रेयर शिफ्ट में क्वेश्चन आया। अगर हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की अपने मैथ्स की, तो मैथ्स में अर्थमेटिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मगर कभी कभी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। तो कैलकुलेटिव सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रिग्नोमेट्री का जो ये दो चैप्टर जो है इसमें से कभी कभी कैलकुलेटिव आते हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस, आपका CISI। प्रॉफिट एंड लॉस में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल, 15 जो CP है वो बराबर है 20 SP के, तो प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। CISI में दो तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक CI से एक SI से, कभी कभी दोनों CI से आ रहे हैं। डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि 2 साल का डिफरेंस इतना है तो फिर आगे कितना होगा, ठीक है, या रेट निकालने वाले नॉर्मल क्वेश्चन है। मीन मोड मीडियन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी एक आता है कभी 2, मगर मिनिमम 1 तो आ रहा है। मीन मोड मीडियन का बेसिक आपको डेफिनेशन याद होने चाहिए, फॉर्मुलेस पता होना चाहिए, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के, A + B जो है 10 दिन में करता है, B + C जो है 12 दिन में करता है, C + A 15 दिन में करता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, या फिर A कितने दिन में करेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो सबने कर रखे होते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन HCM LCF के क्वेश्चन आ रहे हैं। HCF LCM से कभी कभी किसी शिफ्ट में तो 5 से 6 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, तो इसको अच्छे तरीके से कर लोगे, मगर क्वेश्चन बेसिक आए थे, ठीक है। लास्ट आपका एलजेब्रा से भी क्वेश्चन नॉर्मल आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, x + 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 की वैल्यू कितनी होगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं देखने को मिला अभी तक की शिफ्ट में। ट्रिग्नोमेट्री के आपको सारे फॉर्मुलेज और सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से। और अगर मैं बात करूं लास्ट आपके एडवांस मैथ्स की, तो एडवांस मैथ्स में आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, सभी चीज़ों के, सिलेंडर का, ठीक है, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें जो है, एरिया, क्षेत्रफल, ये सब आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लियर होना चाहिए। ये आपके फेज 5 और फेज 6 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये टॉपिक करने ही करने हैं। इसके अगर ये टॉपिक किसी की हो रखे स्टूडेंट के, तो वो एडिशनल भी तैयारी कर सकता है। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से करना। और दिक्कत होती है तो वो कमेंट कर सकते हैं मुझे, ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊँ, रिप्लाई कर पाऊँ। और CBT 2 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगा, और जिसका एग्जाम जैसे जैसे खत्म होता रहा है, वो अपने जितने भी आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और जो भी डेटा है वो मैंने एक वीडियो डाल रखी है NTPC कट ऑफ के लिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके वो फॉर्म को फिल कर देना। जैसे ही NTPC का एग्जाम खत्म होगा तो हम उसका सर्वे का रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन में दिखा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।